नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लेसन नंबर 10 9th क्लास से वाक पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी कवित्री है लयदद। लयदद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए और उनके द्वारा भवसागर से पार जीवन मरण के बंधन से मुक्ति पाने के लिए इस कविता की रचना की है। वो इस प्रकार है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कहती है कि वह अपनी जीवन रूपी नाव को अत्यंत ही कमजोर सांस रूपी कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। न जाने कब ईश्वर उनकी पुकार सुनकर इस संसार रूपी सागर से मुक्ति देगा, अर्थात ईश्वर को जाने कब जन्म मरण के बंधन से उसे मुक्त करेगा। पानी टपके कच्चे स्कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। लेखिका कहती है कि मेरे जो सारे ईश्वर प्राप्ति के लिए या इस संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए जो भी प्रयास हैं वो सारे व्यर्थ हो रहे हैं। एक कच्चे सकोरे के समान उसके प्रयास स्वाभाविक रूप से व्यर्थ हो रहे हैं। कवित्री के मन में जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह घेरे। कवित्री के मन में रह कर मुक्ति प्राप्त कर ईश्वर के निकट जाने की जो कसक है, हुक होता है कसक है, वो उत्पन्न हो रही है। उसके मन में ईश्वर को प्राप्त करने की चाह बार बार उत्पन्न हो रही है। अगला है, खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री का कहना है कि खा कर इस शरीर और इंद्रियों का भरण पोषण करने से तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। यदि तू नहीं खाएगा तो घमंडी बन जाएगा, न खाकर बनेगा अहंकारी। यदि तू व्रत वगैरह करके अगर योग साधना करता है तो क्या हो जाएगा, तू घमंडी बन जाएगा। अगर तूने स्वयं पर वह ईश्वर भक्त तुम स्वयं को ईश्वर भक्त समझने लगोगे तो क्या हो जाएगा, तुम अहंकारी बन जाओगे। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकर बंद द्वार की। कवित्री का कहना है कि तुझे चाहिए कि तू अपने अंतःकरण एवं बाह्य इंद्रियों को नियंत्रित करे, तभी तू सबको समानता की भावना से देख पाएगा। संभावी होता है समानता की भावना से देख पाएगा। भेदभाव की भावना से रहित होने पर ही तेरे मन के बंद द्वारों की जंजीरें खुलेंगी साकर बंद द्वार की जंजीरें खुलेंगी, तभी तेरी चेतना व्यापक होगी और मन मुक्त हो जाएगा। अगला है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। सुषुम सेतु होता है, 3 नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर बताई गई हैं। कवित्री ने इस कविता के द्वारा उन्होंने कहा है सुषुम सेतु सुषुम्ना नाड़ी है जिसमें 3 नाड़ियां और होती हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। इस वाक में कवित्री हठ योग की साधना का उल्लेख करती है। सुषुम्ना नाड़ी रूपी ये तीनों नाड़ियां, उसके ऊपर क्या है, एक तो है इंडा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां हैं जिसके द्वारा उन्होंने योग साधना के लिए लोगों की जो आस्था है उसे बताया है। कवित्री कहती है कि इंडा पिंगला के सीधे सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही। वो क्या है, इन इंद्रियों पर नियंत्रित नहीं रख पाई और वो जो उसकी आत्मा थी जन्म के समय वो सही राह पर आई थी, वो ईश्वर को भूलकर छल छद्मों पर व गलत रास्तों पर चल पड़ी। जेब टटोली कोड़ी न पाई। कवित्री कहती है कि उसने इस छल छद्मों के द्वारा जीवन के अंदर सद्कार्यों रूपी एक भी कोड़ी या एक भी सद्कार्य नहीं किया है। मांझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कहती है कि जब वो ईश्वर से भवसागर पार करने के लिए जाएगी तो उतराई के रूप में या जिस प्रकार पारिश्रमिक दिया जाता है मांझी को ईश्वर को, वो क्या होता है, अपने सद्कार्यों का ही किया हुआ कर्म होता है। तो उन सद्कार्यों को देखते हुए ही ईश्वर क्या है, उनको भवसागर से पार उतारेंगे। तो कवित्री कहती है कि मैंने जो जीवन भर कोई सत्कार्य नहीं किया है, व्यर्थ ही सांसारिक प्रपंचों में फंसी रही हूँ, तो मैं ईश्वर को उतराई के रूप में क्या दूंगी। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न करे क्या हिंदू क्या मुसलमान। कवित्री कहती है कि भेदभाव का विरोध और ईश्वर को सर्वव्यापक बताया है। ईश्वर सर्वव्यापक हैं, उनका निवास सब स्थानों पर है।
भेदभाव, हमें हिंदू मुसलमानों को उसमें भेद नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हें सच्चा ज्ञान है, सबसे पहले स्वयं को पहचानने से होगा। ज्ञानी है तो स्वयं को जाने। और जो ज्ञानी व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, उसको सच्चा ज्ञान किससे प्राप्त होता है? स्वयं को जानने से, अपनी आत्मा का आत्मलोकन करने से। वही है साहिब से पहचान। अगर तुमने अपने आप को या अपनी अंतरात्मा को पहचान लिया है तो वही क्या है? साधक से पहचान करवाएगा। ईश्वर तुम्हारे हृदय में निवास करता है, उसे पहचानो। अगर तुमने अपने अंतरात्मा को पहचान लिया है तो ईश्वर को भी पहचान जाओगे। वो क्या है? तुम्हारे हृदय में निवास करता है। धन्यवाद।